नमस्कार। आज 14 अप्रैल है। संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है। देश ही नहीं पूरी दुनिया में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। आज ही के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र भी जारी किया। अब सवाल ये है कि मैं आया हूं आपको दिखाने के लिए कि बाबा साहब अंबेडकर के जयंती के मौके पर देश का एससी समाज, हालांकि यहाँ तो हर समाज के लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक उत्सव के रूप में, एक त्यौहार के रूप में देश का एससी समाज जो है वो बाबा साहब की जयंती को मनाता है। ये राष्ट्रीय दलित स्मारक है। मायावती ने मुख्यमंत्री रहते ऐसे स्मारक नोएडा और लखनऊ में बहुत बनवाए। उनकी बहुत आलोचना भी की गई कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ, लेकिन दलितों के लिए यही एक तरह से मक्का की तरह है अगर आप लखनऊ और नोएडा की जगहों पर जाएं। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के 20% दलित मतदाताओं का रुख 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मायावती ने अकेले लड़ते हुए भी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर ऐसे उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के होश फाख्ता है। कितनी सीटों पर मायावती फैक्टर असर डालेगा, कितनी सीटों पर दलित वोटर, एससी वोटर का मिजाज और मूड क्या है, और मायावती के साथ अभी उनका वोटर पूरी तरह से है या परिस्थितियों ने अब उन्हें अलग थलग कर दिया है। तो बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के मौके पर इन सब बातों पर बात होगी। पहले थोड़ा माहौल देखिए, फिर ये सब बात माहौल क्या है में होगी। मैं समाज के हर तबके, हर जगह जाते रहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यूज़ 24 और माहौल क्या है के अलावा आपको कम से कम बाबा साहब अंबेडकर की जयंती और इस समाज के लोगों से बातचीत का इतना मौका कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहिए अगले कुछ वक्त तक। सियासी गुफ्तगू हो उससे पहले आप राष्ट्रीय दलित स्मारक जो है वहाँ का माहौल क्या है, और समाज, ये अपना समाज, इसके लिए होली, दिवाली, किसी त्योहार से बड़ा त्योहार है बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन। यहाँ देखिए म्यूजिक पर डांस चल रहा है। कुछ लोग बाबा साहब का फोटो लिए हैं, मायावती का फोटो लेकर के। ये पूरा का पूरा जो ये प्रेरणा स्थल के तौर पर, दलित स्मारक के तौर पर मायावती की 2007 से 12 की उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाने का काम किया और हजारों की संख्या में लोग आते हैं। वैसे भी अगर आप संडेज को आएंगे तो एससी समाज के लोग या दूसरे लोग भी अपना पिकनिक मनाने के लिए, तमाम शादियां, विवाह के ये सारे चीज़ों से पहले लोग यहाँ पर आते हैं। और आप देखिए इस इलाके में देखिए, आप देखिए कितना खूबसूरत ये पार्क बनवाया गया था और अभी तक इसकी खूबसूरती वैसे ही है। और कितनी बड़ी संख्या में लोग अगल बगल के इलाके में है। मैं आपको माहौल ये दिखा रहा हूँ, आप किसी तरफ देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। देश के दलित मतदाताओं ने यहाँ की राजनीति को बहुत प्रभावित किया है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत दिनों तक आज़ादी के बाद दलित मतदाताओं पर एकाधिकार रखा। दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम गठजोड़ कहते हैं कि वो एक ऐसा अटूट गठजोड़ था जिसने कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूत स्थिति दी। बाद में मान्यवर काशीराम ने और देश के अलग अलग इलाकों में तमाम दलित विचारकों ने इस तरह से काम किया कि वो जो वोट बैंक था वो तितर बितर हुआ। और फिर मायावती न सिर्फ एक बार बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सरकार में 4 बार मुख्यमंत्री बनने का उनका काम था। हालांकि इन दिनों चर्चा ये है कि अब उनकी पार्टी कमजोर हो चली है। तो उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर, जैसा मैंने आपको बताया, मायावती ने इस बार ऐसा खेल किया है। पहले जब उम्मीदवारों की घोषणा उन्होंने की थी तब मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम उम्मीदवारों को जब मैदान में उतारा तो बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि मायावती बीजेपी के बी टीम की तरह कर रही हैं और उनके लिए ये इंडिया गठबंधन को उनसे नुकसान हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे उनके लिस्ट की नंबर आता गया और इसके बाद पता ये चल रहा है कि अब बहुत सारी सीटों पर, तकरीबन 12 सीटों पर मायावती ने ऐसे कैंडिडेट खड़े किए हैं जो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। अरे ताऊ कहाँ से आए? हम नोएडा से।